सभी को नमस्कार बेटा। आज हम अपनी 9वीं कक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वह आता है अपठित अवबोधन। तो अब इसमें अपठित अवबोधन हम देख लेते हैं बेटा। पहला हमारा अपठित अवबोधन में क्या है? संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति ही अद्वितीय वर्तते है। संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति अद्वितीय है। विश्व में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है बेटा। अन्येषां देशानां संस्कृतयः उत्पद्यन्ते कालगर्भे च विलीयन्ते। दूसरे देशों में संस्कृत की उत्पत्ति ही उसके काल गर्भ में ही विलय हो गई, अर्थात संस्कृत की जो उत्पन्न हुआ था वह वहीं पर ही विलय हो गया है, खत्म हो गया है। परम अस्माकं संस्कृति, लेकिन जो हमारी संस्कृति है अद्य अपि मूल रूपे विराजते, आज भी मूल रूप में विराजित है। भारतीय संस्कृति विश्वस्यः सर्वाभ्यां संस्कृतिभ्यः प्राचीनतमः। भारतीय संस्कृति विश्व में सभी संस्कृतों में क्या है? प्राचीन है। वर्ण आश्रम व्यवस्था, पुरुषाचतुष्टयः, षोडश संस्कारः, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, सदाचार पालनम, त्याग चेतः भारतीय संस्कृति प्रमुखः विशेषतः सन्ति। ये सारी भारत की जो संस्कृति है उसमें प्रमुख उसकी विशेषता है। कौन कौन सी विशेषता है? वर्ण व्यवस्था है, पुरुषार्थ चतुष्टय है, 16 संस्कार के बारे में है, कर्म के बारे में है, पुनर्जन्म के बारे में, सदाचार का पालन करना है, त्याग की भावना, ये सभी हमारी संस्कृति की क्या है बेटा? विशेषता हैं। भारतीय संस्कृति या संस्कृति या संपूर्ण विश्व है भ्रातृत्व भावनाम उद्घोषयति ही, कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है पूरे संपूर्ण विश्व में इसमें भ्रातृत्व की भावना का उद्घोष करती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया है वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो हमारी क्या है? परिवार है। वसुधा पूरी पृथ्वी के लिए बोला गया है। वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है विविध्यम भारतीय संस्कृति है महति विशेषतः अस्ति ही। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की वैविध्य मतलब अनेक प्रकार की विशेषता हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग विशेषता हैं। विविधेषु क्षेत्रेषु भाषाएं, अन्य अलग अलग लोगों की भाषाएं हैं। भोजनस्य अलग है, वेशभूषा भी अलग है, परंपरायश्च विभिन्न दृश्यते, और परंपरा से भी अलग अलग दिखाई देते हैं। कि भारत में इतनी विविधता है, अनेक क्षेत्रों में भाषाएं अलग है, ठीक है, भोजन अलग है, वेशभूषा अलग है, परंपरा भी अलग अलग है। तथापि वयम सर्वे मिलित्वा भारत देशस्य संतत्यः समः, लेकिन फिर भी हम सभी मिलकर भारत देश की संतान कहे जाते हैं, अर्थात हम भारत देश के हैं। एतदेव अस्ति ही अनेकतायाम एकता इति ही, इसीलिए ही कहा गया है कि भारत की अनेकता में भी क्या है बेटा? एकता है। भारत की अनेकता में भी क्या है? एकता दिखाई देती है। अतएव अस्माकं संस्कृति गौरवशालिनी वर्तते, इसलिए हमारी जो संस्कृति है वह गौरवशालिनी है। वयम सर्वे संस्कृतौ गर्वम अनुभवामः, हम सभी अपनी संस्कृति पर गर्व अनुभव करते हैं। अस्माकं संस्कृतिरेव देशस्य माहात्म्य स्थापितयति ही, हमारी संस्कृति ने देश में महात्म्य स्थापित किया है। अब इसके बाद हमारे एक पदेन में उत्तर आता है। अब हम एक पदेन में उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति की दृश्य वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है? तो भारतीय संस्कृति कैसी है? पहले ही उसमें थी आदित्य, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? की दृश्य के स्थान पर बेटा आदित्य लगा देंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति की दृश्य आसीत, भारतीय संस्कृति आदित्य आसीत है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, साथ साथ तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ ही दिखा दूंगी बेटा। भारतीय संस्कृति विश्व है का भावना उद्घोषित, भारतीय संस्कृति विश्व में क्या कौन सी भावना का उद्घोष करती है? भ्रातृत्व की भावना का उद्घोष करती है। देखो ये रेस में तो भ्रातृत्व भावना उद्घोषित ही। नेक्स्ट है का भारतीय है संस्कृति ही सर्वासु संस्कृतिषु श्रेष्ठतमा वर्तते, कौन सी संस्कृति जो है वह सभी भाषाओं में सभी की संस्कृति में श्रेष्ठ है? तो कौन सी संस्कृति? भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? भारतीय। ठीक है, भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति है। देखो ये भी मैं आपको दिखाई देती हूँ बेटा, आप नीचे एक बार स्क्रॉल करके ये देखिए। पहला हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आदित्य आ जाएगा, तीसरे में हमारे पास ये रहा भारतीय संस्कृति विश्वस्य सर्वाभ्याम संस्कृतभ्य प्राचीनतमः। ओके, तो हमारा थर्ड में ये है, और सेकंड में हमारे भ्रातृत्व भावनाम उद्घोषित, ये वाला आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये वाले क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम चलते हैं पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछ रहा है विश्वस्य है सर्वाभ्याम संस्कृतिभ्य प्राचीनतमा संस्कृति कहा, विश्व में सभी संस्कृतों में प्राचीन संस्कृति क्या है? वही है भारतीय संस्कृति, जो अभी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी भारतीय ही आ जाएगा। नेक्स्ट है वयम कश्याम गर्वम अनुभवामः, हम किसका अनुभव करते हैं? तो लास्ट लाइन जो आपकी है वयम सर्वे संस्कृतौ गर्वम अनुभवामः।
नेक्स्ट है आपके पास भारतीय संस्कृति है प्रमुख विशेषता का आसित भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो क्या है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता, जो ये पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा था। वर्ण आश्रम व्यवस्था, पुरुषा चतुष्टः, षोडश संस्कार है, कर्मवादः, पुनर्जन्मवादः, सदाचार पालनः, त्यागः चेतः, भारतीय संस्कृति है प्रमुख विशेषता सन्ति। यहाँ तक आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है बेटा, ये आ गया होगा समझ में ढंग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है। तो आप बताओ क्या लिख सकते हो इस अनुच्छेद का शीर्षक, क्या क्या आ सकता है आपके अनुसार। भाई संस्कृति के बारे में आपको बताया गया, भारतीय संस्कृति लिख सकते हो, वसुधैव कुटुंबकम लिख सकते हो, वयम सर्वे संस्कृतम अनुभवामः लिख सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट है अब हमारा इसमें अश्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृति लिखन। तो संस्कृत में आप लिख सकते हो जो भी आपका मन करे, भारतीय संस्कृत, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, भारतीय परंपरा, और आप जो भी मतलब आपके माइंड में क्लिक करे आप 2-3 शब्द इसमें लिख सकते हो। अनेकता में एकता लिख सकते हो, अनेकताया एकता। नेक्स्ट है आपके पास यथा निर्देश, आपको उत्तर देना है बेटा। युष्माकम का विपरीत पूछा हुआ है। युष्माकम का विपरीत क्या हो जाएगा, अस्माकम। युष्माकम तुम्हारा, अस्माकम हमारा। तद्देह इति अनेकतायाम एकता अस्मिन् पदे अव्यय बताना है। तो अव्यय क्या हो जाएगा इसमें, एव। अव्यय क्या हो जाएगा, एव। यहाँ पे ये लिखा हुआ ना बेटा, एतत् धन एव, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, एतत् धन एव। तो एतत् अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, तो हमारे पास एव क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने अव्यय पूछा है। ठीक है, उसने क्या पूछा है हमसे, अव्यय पूछा है। तो अव्यय क्या हो जाएगा हमारा बेटा, इसमें एव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बेटा संसारस्य है इत्यर्थम किम पदम अनुचित है प्रयुक्तम। संसार, यह पद किसके अनुच्छेद में किस लिए प्रयुक्त हुआ है। तो संसार के लिए क्या यूज हुआ था, विश्वस्य। संसार के लिए क्या यूज हुआ था, विश्वस्य। भारतीय संस्कृति में विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा आपकी, भारतीय। ठीक है, संस्कृति आपका विशेष्य है, भारतीय आपका विशेषण है। उसके बाद आपका है कि आपका नाम आराध्या है और आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, आपका बहुत तेज बुखार आया है, विद्यालय में जाने में असमर्थ हो, चिकित्सा ने आपको विश्राम करने के लिए कहा है और 3 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो बेटा ये अवकाश वाला पत्र तो बहुत बार करवा चुके हैं और आपको अच्छे से याद भी है, तो इसको अपना कर लेना। नेक्स्ट है आपको मंजूषा में देखकर, जो ये देखकर बेटा इस मंजूषा का प्रयोग करते हुए क्या बताना है, चित्र वर्णन करना है। अब देखो इसमें आपको छोटे छोटे, मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, वाक्य सही हो। आप बड़े के चक्कर में उसको गलत मत करना बेटा, छोटे छोटे बनाना लेकिन वाक्य सही बनाना। जैसे पहले ही आपको क्या दिख रहा है कि ये पुस्तकालय का चित्र है, तो क्या लिख दोगे आप, इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति। ठीक है, क्या लिखोगे, इदम पुस्तकालयस्य है, षष्ठी विभक्ति लगाना, इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति, यह पुस्तकालय का चित्र है। फिर यहाँ पर बहुत सारी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, तो आप क्या लिख दोगे, अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकानि सन्ति, यहाँ पर हम नपुंसक लिंग में यूज करेंगे, अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। सन्ति क्यों लगाएं, क्योंकि बहुवचन है पुस्तकानि। ठीक है, जैसे आपको याद करवाया था फलम फले फलानी, ऐसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अत्र नानाः शास्त्र संबंधितानि पुस्तकानि अपि सन्ति। अब इसी के ही 2 बना दिए, देखो एक तो बोल दिया कि अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, दूसरा बोल दिया कि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था नाना शास्त्र संबंधितानि, तो इससे भी एक वाक्य बना दिया, अत्र नानाः शास्त्र संबंधितानि पुस्तकानि अपि सन्ति, कि यहाँ पर अनेक प्रकार के शास्त्रों से संबंधित पुस्तकें भी हैं। और आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आसंदिका दिखाई दे रही है, उत्पीठिका दिखाई दे रही है, तो ये लिख दीजिए, अस्मिन् चित्रे अनेका आसंदिकाः उत्पीठिकाः च सन्ति। ठीक है, अस्मिन् चित्रे अनेका आसंदिकाः उत्पीठिका च सन्ति। और आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको दीवार पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लिए दिया भी हुआ है, भीतौ दिया हुआ है और चित्रम दिया हुआ है, तो इससे एक वाक्य बना लिए, अस्मिन् चित्रे भीतौ चित्रद्वयं स्तः। अब ये ध्यान रखना इसमें स्तः आएगा क्योंकि 2 के बारे में बोला है ना, अस्ति स्तः सन्ति, याद करवाया था ना, अस्ति एक के लिए, स्तः 2 के लिए और सन्ति बहुत सारों के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अस्मिन् चित्र है, इस चित्र में है, भीतौ चित्रद्वयं स्तः। नेक्स्ट है आपके पास
और आपको क्या दिखाई दे रही है कि काष्ठ मंजूषा में, अब यहाँ पर एक शब्द है काष्ठ मंजूषा, ठीक है, पुष्पदानम भी है। काष्ठ मंजूषा में आपको क्या दिखाई दे रही है कि भाई बहुत सारी क्या रखी हुई बेटा, पुस्तकें रखी हुई है। तो आप क्या लिख सकते हो, सर्वाणी पुस्तकानि, सभी पुस्तकें, कर्मेण कर्म से, सीक्वेंस से, काष्ठ मंजूषा स्थापयन्ति, काष्ठ मंजूषा में स्थापित हैं, ठीक है, रखी हुई हैं। सभी पुस्तकें काष्ठ मंजूषा में अलमारी में स्थापित हैं, कर्म से स्थापित हैं। तो आप इसको लिख देना, सर्वाणी पुस्तकानि कर्मेण काष्ठ मंजूषा स्थापयन्ति। और अब क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, पुष्पदानम दिखाई दे रहा है। तो लिख देना, अस्मिन् चित्रे एकम पुष्पदानम अस्ति। इस तरह से बेटा छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं और सही वाक्य बनाने हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े वाक्य मत बनाना, छोटे छोटे लेकिन सही वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट ये हो गया बेटा आपका, या फिर आप इसमें कक्षायाम का आपको दिया हुआ है, इससे बना सकते हो, छात्र शाम पटे पाठयति ही, इसका भी आप उपयोग करके बना सकते हो। तो लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही गाइड करती हूँ कि बेटा आप चित्र वर्णन ही कीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, संस्कृत में आपको अनुवाद लिखना है। मोर वन में नाचता है, मोर वन में नाचता है, कहाँ नाचता है, वन में। तो इसमें सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, वन में, वने। मोर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, म्यूरः, म्यूरः वने नृत्यति, म्यूरः वने नृत्यति। मोर वन में नाचता है। एक है तो हम ती लगाते हैं, दो होता है तो हम तह लगाते हैं, बहुत सारे होते हैं तो हम अंति लगाते हैं। एक मोर नाचने के लिए बोल रहा है तो म्यूरः वने नृत्यति। हर्ष प्रतिदिन विद्यालय आएगा, जाएगा नहीं है यहाँ पे, आएगा। तो हर्षः प्रतिदिनम विद्यालयम आगमिष्यति। नेक्स्ट है, रमा कलम से लिखती है। अब किसी चीज़ से जब हम लिखते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, रमा कमलेन लिखती, रमा कमलेन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, कमलेन लिखती ही। यह शिष्य है आज्ञाकारी है, तो ये क्या आ जाएगा, एतत् शिष्य आज्ञाकारी अस्ति ही, यह शिष्य आज्ञाकारी है, या सह भी लगा सकते हैं हम, सह शिष्य आज्ञाकारी अस्ति, ठीक है। बहन रक्षा सूत्र बांधती है, बहन रक्षा सूत्र बांधती है। बहन के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, भगिनी ही, भगिनी रक्षा सूत्रम बंधती ही, बांधती है, बंधती ही, भगिनी ही, बहन को भगिनी बोलेंगे, रक्षा सूत्रम बंधती ही। बहुत ही ईजी दे रखे हैं बेटा। सदा स्वाध्याय करो, सदा के लिए सर्वदा स्वाध्यायम, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, करो के लिए कुरु, सर्वदा स्वाध्यायम कुरु, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास घ पार्ट है, जिसमें आपको संधि करनी है। और बेटा इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और समझाया नहीं जाता है, तो मैं समझा के आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं इसको 2 पार्टों में करूँगी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास संधि पद आपको बताना है, संधि विच्छेद बताने हैं। तो यहाँ पर है चलेदु उछलेत, ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुकी हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलेदु उछलेत, तो इसका क्या आ जाएगा, चलेत धन उछलेत, चलेत धन उछलेत। चलेत अलग हो जाएगा, दा के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, ता हो जाएगा, दा के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, ता हो जाएगा। तो हम लिख देंगे चलेत और उछलेत। ये हमारा प्रथमा से तृतीय वर्ण में जो परिवर्तन होता है वो संधि का नियम है बेटा। अधुना धन एव अधुनेव, अधुना धन एव अधुनेव, ये वाले वाक्य तो आप वैसे भी बना लोगे, बहुत ही बार आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई हुई है बेटा। अधुना धन एव अधुनेव, ओके। नेक्स्ट है खगोतम, खगः धन उत्तम, खगः अलग लिख देना, उत्तम अलग लिख देना, खगोतम हो जाएगा। केतु धन अहम, केतो अहम, केतु धन अहम, केतो अहम। तदीयम तत् धन इयम, यहाँ पर भी दा का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा बेटा, तत् धन इयम, ठीक है, क्या बन जाएगा, तत् धन इयम, ऐसे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है डैश कदः कार्यम पूर्णम करिष्यति, तो यहाँ पर क्या जाएगा, भवान, आप कब कार्य पूरा करोगे, भवान आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट में है गजः डैश शाखा त्रोटयति, तो किससे, गज शाखा को तोड़ता है, किसी चीज से ही तोड़ रहा है ना वो, तो यहाँ पर कह रहा है भाई वो सूंड से तोड़ रहा है, तो सूंड की में से तोड़ रहा है, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे बेटा, सुंडेन। गजः सुंडेन शाखा त्रोटयति, गज सूंड से अपनी शाखा, जो सूंड से क्या करता है, शाखा को तोड़ता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सुंडेन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डैश वार्तालाप ज्ञानप्रदः भवति, वार्तालाप ज्ञानप्रद होती है किसके साथ, विद्वानों के साथ, तो विद्वांसः वार्तालाप ज्ञानप्रदः भवति। तस्मिन् अत्र विभक्ति,
जैसे कस्मिन में हम सप्तमी विभक्ति करते हैं, तो तस्मिन में भी हमारी क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। कस्मिन सप्तमी विभक्ति याद है किम शब्द रूप से आपको, तो वैसे ही तस्मिन आ जाएगी बेटा सप्तमी विभक्ति। शिष्य डैश ओदनम मान्यते, शिष्य गुरु के लिए लेके आते हैं, गुरु के लिए, तो इसमें के लिए में क्या आएगा, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, गुरुवे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये गुरु के लिए है तो क्या लगाएंगे, गुरुवे, गुरु के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्रियापद को देखकर आंसर देना है। उत्तम बालकः नित्यम पाठम, बालक जो नित्य पाठ क्या करता है, क्या करेगा, पठेत, पढ़ता है। उत्तम बालकम नित्यम पाठम पठेत। नेक्स्ट है सभागार बहवः श्रोताः सन्ति, सभागार में बहुत सारे श्रोतागण हैं। मुनिः शिक्षाम देहि, जैसे आप कहते हैं भिक्षाम देहि, आप लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ बेटा महाभारत रामायण में भी। ठीक है, रावण जब आता है तो सीता को यही शब्द बोलता है ना, भिक्षाम देहि, तो ऐसे ही मुनिः भिक्षाम देहि। उसके बाद है जनकः मम कृते द्विचक्रिकः क्रेष्यति, पिता मेरे लिए साइकिल, द्विचक्रिका साइकिल, क्रेष्यति खरीदेंगे। जनकः मम कृते द्विचक्रिकः क्रेष्यति। शिष्य है गुरु वचनम अवधानेन श्रुतः, शिष्य ने गुरु के वचनों को ध्यान से सुना। ठीक है, आशृणुताम, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है बेटा, मैं भी आशृणम होना चाहिए, इसमें डाउट है, मैं क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कारक उपपद विभक्ति। कारक उपपद विभक्ति आपको करनी है। अधा, अधा के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंचस्यः, मंचस्य अधः छात्रा उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे छात्र बैठे हुए हैं। पितः डैश कुप्यति, कुप के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, कुप के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बेटा, चतुर्थी विभक्ति का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुत्राय, पितः पुत्राय कुप्यति ही। उसके बाद डैश सहा सार्धम साकम, उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग आपको बताया हुआ है, सहा सार्धम साकम, ये उपपद विभक्ति है बेटा। उसके साथ तृतीय आ जाएगी, तो माता की तृतीय क्या होती है, मात्रः, मात्रा सार्धम पुत्री अपि गायति ही, माता के साथ पुत्री भी गाती है। शिशु डैश बिभेति, भी डरना, डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग बताया था, तो क्या हो जाएगा, शुनकात, क्या होगा बेटा, शुनकात। नेक्स्ट है आपके पास डैश मिष्ठानम रोचते, रुच धातु के साथ कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति, तो क्या जाएगा, चतुर्थी विभक्ति में क्या है, बालिकाय ही मिष्ठान रोचते है। ओके बेटा, ऐसे ही मिलित्वः। नेक्स्ट है आपका प्रकृति, आपको अलग करना है। मिलित्वा में क्या आ जाएगा, मिल धातु कत्वः प्रत्यय, मिलित्वः, मिल धातु कत्वः प्रत्यय हो जाएगा मिलित्वा में। गम धन कत क्या बन जाएगा, गम धन कत गतः। उसके बाद हमारे पास गम धन तुमुन क्या बन जाएगा, गंतुम। विहस्य में वी उपसर्ग है और बेटा हस धातु है, लेप प्रत्यय है। ओके, अब ये उसके बाद संख्यावाचक शब्द आएंगे बेटा, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। यहाँ तक आपको मे भी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा।